ये जैसे चाहे बन सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ धकड़ का सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले खबर ये आई थी कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था पार्लियामेंट के अहाते के बाहर से, और अब ये खबर आई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संजानी जलसे के बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन गिरफ्तार हो चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को अभी गिरफ्तार किया गया है और मज़ीद गिरफ्तारियों से मुतालिक भी मालूमात आ रही हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सर जोड़ कर बैठे हैं और इन गिरफ्तारियों पर गुफ्तगू भी की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस ने भी लाहे अमल तैयार किया हुआ है और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनका नाम लिस्ट में मौजूद है उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। जलसे में, संजानी जो जलसा हुआ था उस जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी सामने आई थी और उस पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज किए गए थे। 3 मुख्तलिफ थाने थे जिनमें मुकदमात दर्ज किए गए थे। रूट कमिटमेंट और औकात की खिलाफ वर्जी भी जिसमें शामिल थी, जिसकी खिलाफ वर्जी की गई और पुलिस हरकत में आई, मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस पर हमला और रियासत मुखालिफ तकारीर भी इन गिरफ्तारियों की वजह बनी है। अब इन गिरफ्तारियों में मज़ीद कौन कौन से नाम शामिल हैं ये सामने आना बाकी है। हमारे नुमाइंदगान से भी हमने रब्ता किया था 9 बजे के बुलेटिन में और उनसे इस बारे में काफ़ी मालूमात ली थी, जिसमें उनका ये कहना था कि पुलिस की जानिब से लाहे अमल मुरतब कर लिया गया है। मुकदमात पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं और मुकदमात दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें शोएब शाहीन को गिरफ्तार किया गया, जिसकी CCTV फुटेज भी आज न्यूज़ को मौसूल हुई है और फुटेज हमने आपको दिखाई। गिरफ्तारी जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी पर हो रही हैं। पहली गिरफ्तारी शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत और अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारी सामने आ रही है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां की गई हैं। देखना यह है कि इनको कौन से थानों में मुंतकिल किया जाता है, चूँकि 3 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब ये मुकदमात जो दर्ज किए गए हैं, रूट कमिटमेंट और औकात की खिलाफ वर्जी भी इसमें शामिल है। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ भी बताया गया था, पुलिस की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया था कि शाम 7 बजे तक का वक्त था जलसा करने का, लेकिन 7 बजे तक हमने देखा कि जलसा ताख़ीर का शिकार हुआ और ये जलसा तकरीबन कोई 9:45-10 बजे तक जारी रहा। बारहा बावर कराया गया कि जलसे का वक्त ख़त्म हो चुका है, लिहाजा ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि जलसा फौरी तौर पर ख़त्म किया जा सके। 7 बजे तक का वक्त था लेकिन वक्त पर जलसा ख़त्म नहीं किया गया और इस अहकामात को नज़रअंदाज किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से और मुसलसल इश्ताल अंगेज़ तकारीर भी की गई, जिस पर पुलिस हरकत में आई। और पुलिस जब हरकत में आई है तो आज ये गिरफ्तारियां भी अमल में आना शुरू हो चुकी हैं। शोएब शाहीन को गिरफ्तार किया गया उनके दफ्तर से और फिर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, बैरिस्टर गौहर को, और अब आमिर डोगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और गिरफ्तारी सामने आई है, आमिर डोगर को गिरफ्तार किया गया है। आपसे कुछ देर पहले जब अपने नुमाइंदगान से हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि आमिर डोगर मुसलसल पार्लियामेंट में आ रहे जा रहे थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन अब आमिर डोगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद है, यासिर से बात करते हैं। यासिर, बताइएगा कितनी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी हैं अब तक? जी बिल्कुल। अब क्योंकि कुछ देर पहले जैसे शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद आमिर डोगर जो हैं वो बाहर आए थे, लेकिन इनको अभी पुलिस एक तरफ लेके गई है, लेकिन ये असमी तौर पे नहीं है कि इनको गिरफ्तार किया गया है या इनसे जो बातचीत है वो हो रही है। दूसरी तरफ जो है गौर समेत जो दीगर अहम ओहदेदारान हैं उनकी अब गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और अब भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर तमाम के तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है, खास तौर पे PTI के, वो अब वहां पहुंच चुके हैं और उनको दोबारा बुलाया गया था। शेर अफजल मरवत की पहले गिरफ्तारी पार्लियामेंट हाउस के बाहर से की गई, फिर अब बैरिस्टर गौर को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। इसी तरह शोएब शाहीन जो है उनको गिरफ्तार, इस तरह तमाम वकला जो हैं उनकी तरफ से गिरफ्तारियां जो हैं वकला खास तौर पे उनकी की गई हैं और जो वकला क़यादत है उनकी तरफ से भी अब इस पर सख्त रद्द अमल दिया गया है। लेकिन अभी पार्लियामेंट हाउस के बाहर अभी भी बड़ी तादाद में जो नफरी है वो मौजूद है और इस इंतजार में है कि मजीद पार्लियामेंटेरियन जो है जिनकी गिरफ्तारी मतलूब है वो बाहर आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी फिलहाल बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। अच्छा यासिर, कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि आमिर डोगर का शायद लिस्ट में नाम नहीं था। आमिर डोगर पार्लियामेंट आ जा रहे थे लेकिन उनको पुलिस ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब ये भी खबर आई है कि आमिर डोगर को भी गिरफ्तार किया गया।
जी इस तरह है क्योंकि आमिर डोगर खुद जहाँ मौजूद थे, उनके साथ दीगर तकरीबन 9 से 10 जो पार्लियामेंटेरियन हैं पीटीआई के, वो यहाँ आए थे। वो कुछ देर पहले भी यहाँ आए, अब दोबारा फिर यहाँ आए, तो बार बार इनसे ही बातचीत हो रही थी। और उनके बाद पुलिस इनको बार बार कह रही थी कि हमें जो लोग मतलूब होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे। आमिर डोगर जो है वो बार बार इनसे पूछ रहे थे कि हमें बताया जाए, लिस्ट दी जाए कि किस किस को गिरफ्तार किया गया जाना है। तो इस तरह अब जो ज्यादातर ठीक है, पार्लियामेंटेरियन संजानी जलसे के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, शुएब शाहीन की गिरफ्तारी अमल में आई है। हमें आगाह कर रहे थे यासिर नजर, बहुत शुक्रिया आपका। ओलिविया हेयर कलर का 40